Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is a total बायोलॉजी स्टडी व्लॉग। यहाँ पे मैं क्लास 11 बायोलॉजी का सेल वाला चैप्टर पढ़ रही थी फ्रॉम अ लेक्चर, जिसको मैंने 2x पे लगाया था बिकॉज अगर मैं 1x पे देखती तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और 2x में पता नहीं उतना है, उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप इससे रिलेट कर रहे हो सो मेक श्योर टू कमेंट डाउन। एंड ऑल्सो आप लोग ये बताइए कि आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट अभी फोकस में है। लाइक मेरा तो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। लाइक मेरा मेन सब्जेक्ट है तो उसमें मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। सो या दैट्स इट। एंड ऑल्सो एज 2 मंथ पूरे वेस्ट हो चुके हैं, समर वेकेशन भी आधी से ज़्यादा निकल चुकी, लाइक 10 दिन की और बची हैं। सो इसलिए ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि जितना हमारा सिलेबस है जो हमारा यूनिट टेस्ट में आ रहा है उतना तो कंप्लीट हो जाए। एज मैंने पूरी सिलेबस की लिस्ट बना ली है, लाइक मुझे जितना चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं बिफोर 1 जुलाई, बिकॉज देन मेरे PT आ जाएंगे, PT 1 आ जाएंगे और स्कूल अगर रेगुलर हो जाएगा देन इसमें भी फोकस करने में टाइम लगेगा। एज़ मैं यहाँ पे PW NSCB ओलंपियाड बैच से पढ़ रही थी, जिसमें जो ओलंपियाड बेसिक वाला कैंप है उसके पहले मैं लेक्चर कंप्लीट करूँगी। अभी मेरा वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, सो पहले मैं उसे कंप्लीट करूँगी। देन इसका एक फ़ायदा है कि इसके साथ साथ हमारी बोर्ड की भी प्रिपरेशन अच्छी हुई जा रही है। स्कूल और ओलंपियाड NSCB को अगर हम पैरेलली लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा बायोलॉजी का मेरा हुआ जा रहा है। एंड ऑल्सो इंग्लिश में मेरे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड स्नैपशॉट का भी 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसको मेरे को रिवाइज़ करना है। सो उसका भी एक अलग ब्लॉग आ जाएगा, दैट स्टडी इंग्लिश विद मी। एंड ऑल्सो अप्लाइड मैथ्स के लिए अगर आपको कोई टिप है सो मेक श्योर तुम कमेंट में देना, बिकॉज अप्लाइड मैथ्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टिप भी। और अगर कोई चैनल हो जो बहुत ही गजब की अप्लाइड मैथ्स पढ़ा रहा हो सो मेक श्योर तुम कमेंट में मुझे बताना। एंड दिस स्टिकी नोट्स, ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम बायो पढ़ रहे हो, NCERT डिप में पढ़ रहे हो, सो प्लीज़ स्टिकी नोट्स ले लेना, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तुम अगर छोटा सा कोई डायग्राम बनाना है या नोट्स लिखना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। और NCERT को लाइक लाइन बाय लाइन पढ़ना अगर तुमने बायोलॉजी ली है, बिकॉज इट इज़ अ बाइबल फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट बुक होती है। एज़ अगर हम ओलंपियाड की भी बात करें तो उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करने के लिए पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और आपका बेस और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बायोलॉजी की NCERT इज़ द मेन बुक। उसके बाद तुम अलग बुक लाइक जो कैम्बल वगैरह होती हैं उनमें जाना। सो इसलिए मैं भी अपने बायोलॉजी पे ही ध्यान दे रही हूँ, एज़ मेरे स्कूल एग्ज़ाम्स और बोर्ड के एग्ज़ाम भी बायोलॉजी से आएंगे। सो बायोलॉजी में मेरा अभी पूरा फोकस है। देन मेरी बायोलॉजी जब 11-12 की पूरी कंप्लीट हो जाएगी इन डिटेल NCERT लाइन बाय लाइन, कि मुझे कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए मैं बता दूँ, देन मैं कोई भी रेफरेंस बुक में जाऊँगी। अभी मेरे पास मॉडर्न ABC की है, बायोलॉजी की भी, फिज़िक्स की भी, केमिस्ट्री की भी। उसे मैं एज अ रेफरेंस बुक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ करने वाली हूँ। कमेंट में बताइएगा मुझे कि अगर और कोई रेफरेंस बुक जो अच्छी हो। अभी तो मेरा मेन फोकस NCERT एंड देन मॉडर्न ABC की बुक्स में। उसके अलावा जो लेक्चर्स देखूँगी इसमें जो DPPs मिलेंगे, होमवर्क्स मिलेंगे, उसमें भी फोकस है। सो दैट्स इट। और फिज़िक्स में मेरा अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, लाइक मेरा फर्स्ट चैप्टर तो फिर भी हो गया थोड़ा बहुत। बाकी मैंने 1 शॉट से कंप्लीट कर लिया था फिज़िक्स का भी 1 चैप्टर, केमिस्ट्री का भी हाफ हुआ है। बायो का फर्स्ट चैप्टर मैंने 1 शॉट से कंप्लीट कर लिया था। इंग्लिश के मैंने सारे चैप्टर्स 4 चैप्टर्स टोटल 1 शॉट से कंप्लीट कर लिए हैं। सो अभी तो उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी बाकी है, बिकॉज अगर तुम थ्योरी पढ़ रहे हो और उसको तुम प्रैक्टिकल नहीं लगा रहे हो सो कोई सेंस नहीं बनता है, फिर तुम्हें वो चीज़ समझ में आएगी ही नहीं। सो इसलिए अभी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। सो या दिस व्लॉग इज़ इट। इसमें पूरा मेरा स्टडी बायोलॉजी विद मी एंड जो अपडेट था वो सब था। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट इन माई YouTube चैनल। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में विद अ न्यू ब्रांड वीडियो। थैंक यू।